चलिए, तो हमने समझ लिया, कल हमने समझा था कि फॉर्मल फालिसी क्या होती है, इनफॉर्मल फालिसी क्या होती है, फिर हमने फॉर्मल फालिसी के बहुत सारे टाइप्स पढ़े, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्हें समझा। फिर आज हमने इनफॉर्मल फालिसी के बारे में पढ़ा, कितनी सारी हमने पढ़ी, ठीक है, सभी को समझ भी आ गई। अब जो हमने समझा है उसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और ये सारे क्वेश्चन जो हम अब करने वाले हैं ये 2023 मतलब 2022 में, सॉरी गलत लिख गया यहाँ पे, 2022, ठीक है, जून 2022 में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो सारे आपके पीवाईक्यू हैं और बहुत ही आसान है, आपको मजा आएगा करने में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप सभी को दिखाई दे रहा है, पढ़िए और फिर आंसर कीजिए कमेंट में, ठीक है। मैं भी पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें फालिसी बतानी है कि कौन सी फालिसी है। द मैथ्स टीचर सेड दैट देयर वाज टू बी नो टॉकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है। तो जो मैथ टीचर है वो क्या बोल रहा है कि जब टेस्ट होगा ना उसके टाइम पे कोई भी बात नहीं करेगा आपस में, ठीक है। सो इट इज फेयर दैट चांदनी हैड पॉइंट्स डिडक्टेड फॉर आस्किंग टू गो टू द वॉशरूम बिकॉज शी फेल्ट सिक, ठीक है। तो इसने क्या किया कि चांदनी एक लड़की है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने बोला कि वॉशरूम जाना है उसको, ठीक है, तो उसके मार्क्स काट लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फालिसी है बताइए, यहाँ पर कौन सी फालिसी होगी। फालिसी ऑफ नो, नो, फालिसी ऑफ एक्सीडेंट, किसी ने 1 बताया, किसी ने 2 बताया, किसी ने 3 बताया। फालिसी ऑफ एक्सीडेंट का रूल बताइए, क्या पढ़ा था आपने फालिसी ऑफ एक्सीडेंट का, कमेंट में लिखिए, शॉर्ट में लिख दीजिए कि फालिसी ऑफ एक्सीडेंट में आपने क्या पढ़ा था। सर्जन वाला एग्जाम्पल याद है कि एक जनरल सा रूल था, हाँ सर्जन का एग्जाम्पल दिया था, एक जनरल रूल था कि अगर कोई भी मतलब हथियार लेके और किसी को हर्ट करता है तो मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं, उसको जेल में डाल देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैथ्स टीचर ने रूल बनाया है कि जो भी बात करेगा उसके मार्क्स काट लेंगे, तो बात नहीं करनी। लेकिन जो चांदनी है उसको प्रॉब्लम थी, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको वॉशरूम जाना था, तो उसके भी नंबर काट लिए। तो इन्होंने एक एक ऐसे रूल को मतलब गलत जगह अप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी फालिसी ऑफ एक्सीडेंट हो गई, ठीक है। सर्जन वाला एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो उसको याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, हिंदी की स्लाइड है, ठीक है। लेकिन हिंदी इतनी टिपिकल है कि मुझे लगता है इंग्लिश वाला ज्यादा समझ आ जाएगा, मिल जाएगी आपको ये वाली पीडीएफ भी टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं आगे। सेकंड आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आई नो ही इज अ क्रिमिनल बट आई फॉरगिव हिम बिकॉज ही इज वेरी पुअर। अब बताइए यहाँ पे कौन सी फालिसी होगी कि वो क्रिमिनल है लेकिन उसको माफ कर दिया क्योंकि वो बेचारा बहुत गरीब है। बताइए, पिटी, है ना, अपील टू पिटी, कि मतलब देख ही नहीं रहे कि उसने क्राइम किया है, बस उसकी गरीबी को देखते हुए उसकी सजा को माफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई अपील टू पिटी, क्लियर। फिर आगे है, नेक्स्ट है, ये सर्जन वाला ही एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। Whoever thrust a knife into another person should be arrested, है ना। Surgeons thrust a knife into another person when operating, therefore surgeon should be arrested। कौन सी fallacy होगी, fallacy ऑफ एक्सीडेंट, अभी हमने समझा था, ठीक है। और इसको याद रखना क्योंकि सर्जन वाला ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार आ चुका है पहले, दूसरे सालों में भी आ चुका है, ठीक है। कि ये एक नियम था कि जो भी एक मतलब दूसरे को हर्ट करेगा नाइफ से, तो उसको क्या करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि भाई सर्जन को भी डालो क्योंकि वो भी तो ऑपरेशन करता है, तो नाइफ से क्या करता है, दूसरे के नाइफ मतलब चीर फाड़ करता है, उसको ऑपरेट करना रहता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फालिसी हो गई, फालिसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, ये थ्योरी से है, थोड़ा सा पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। A formal fallacy is one that may be identified through mere inspection of the form or structure of an argument. Formal fallacies are found only in deductive argument that have identifiable form.
बताइए। सभी के आंसर्स चाहिए मुझे। सभी देंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर बोथ आर ट्रू। ठीक है, ये भी ट्रू है। हमें पता है कि फॉर्मल फालेसीज में क्या रहता है, आपका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की जो आप फॉर्म और स्ट्रक्चर, यही पढ़ाया था मैंने कि जो फॉर्म और स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी आपको ऐसी बात दिखाई देती है जो हमारे रूल्स के खिलाफ है, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फॉर्मल फालेसी होगी। सेकंड में क्या है, फॉर्मल फालेसी आर फाउंड ओनली इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, और ये क्या होता है, आइडेंटिफाइबल फॉर्म होता है। ठीक है, जब हम सेलोक पढ़ते हैं तो हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब है एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी यू शुड गो टू। इसमें कौन सी फालिसी है कि सब पार्टी में जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए? बताइए, कौन सी फालिसी होगी यहाँ पर? एड पॉपुलम। ठीक है, कि जो सब कर रहे हैं वो तुम करो। ठीक है, तो कौन सी हो गई, एड पॉपुलम फालिसी यहाँ पर हो गई है, भेड़ चाल, बिल्कुल। ठीक है, फिर एक और है, ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय अ गोल्डन पियर ब्रांड फोन। अगर मतलब ये फोन का नाम है कि ये वाला ब्रांड का तुम्हें फोन लेना है अगर, तो तुम खरीदो उसको, है ना। गोल्डन पियर फोन्स लुक्स गुड इन वंस हैंड एंड ऑल द बॉलीवुड स्टार्स कैन बी सीन कैरिंग देम दीज डेज। कि जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं सब उसको आजकल ले रहे हैं, सबके हाथों में होता है वो वाला फोन। बताओ। सभी बताएंगे। रेड हेरिंग क्यों होगा भाई? रेड हेरिंग क्यों होगा? आप रेड हेरिंग क्यों बोल रहे हैं? डी होगा ना, अपील टू पीपल। सब कर रहे हैं, सबके हाथ में वो फोन है, इसीलिए तुम भी फोन लो, है ना। क्लियर हो रहा है कि क्यों कह रहा है वो? रेड हेरिंग में तो बात को घुमाना था, है ना। बात को जब इधर उधर घुमा के तब पेश करते थे, पॉइंट पे ही नहीं आते थे, है ना। तो वो रेड हेरिंग में था। फालेसी ऑफ एक्सीडेंट हमने पढ़ा, वो सर्जन वाला, कि जनरल रूल को गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं। फालेसी ऑफ फोर्स का मतलब था कि हमने किसी मतलब धमकी वाला हमने पढ़ा था, क्या हमने कीवर्ड लिया था कि अगर आप धमकी धमकी देख रहे हो कि किसी को धमका रहा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, अपील टू पीपल, इसमें क्या था, सारे बॉलीवुड स्टार कर रहे हैं तो आप भी ऐसा ही करो। सब बॉलीवुड स्टार के हाथ में स्पेसिफिक ब्रांड का फोन होता है, तो आप भी, आपके हाथ में भी होना चाहिए भाई, खरीद लो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई अपील टू पीपल। अच्छा मुझे बताओ एक बात, अगर मैं यहाँ पर लिख देती अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, ठीक है, बताओ फिर क्या होता? फिर क्या होता आंसर? हाँ तो बताओ। स्पेलिंग पूरी लिख लेना। ठीक है, अनक्वाली लिख दिया मैंने, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। ठीक है, मुझे बताएगा कोई कि अगर ऐसा होता तब भी क्या यही सही होता या अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी आंसर होता? कमेंट में। बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए पूछा मैंने, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड स्टार आ गया तो आपने सोचा अपील टू अनक्वालिफाइड भी हो सकता है। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक बॉलीवुड स्टार का नाम था क्या? नहीं था ना। यहाँ पे ऑल के बारे में बात हो रही है कि सब के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता है किसी स्पेसिफिक बॉलीवुड स्टार का नाम लिखा होता, ठीक है, कि भाई शाहरुख खान ये वाला फोन यूज करता है तो तुम भी करो, तब होता अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ सबकी बात हो रही है कि सब यूज कर रहे हैं तो तुम्हें भी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अपील टू पीपल या आर्ग्यूमेंटम एट पॉपुलम। ठीक है, नेक्स्ट है
इसका भी बताएंगे सभी। Nobody has even proved that immoral behavior by elected officials erodes public morality. Therefore, we must conclude that such behaviors does not erode public morality. इसका हिंदी वर्जन भी पढ़ लो। चुने हुए पदाधिकारियों का अनैतिक व्यवहार जन नैतिकता का शरण करता है, ऐसा प्रमाणित नहीं किया किसी ने, तो इसीलिए निष्कर्ष पे पहुंच गए कि इस तरीके का जो व्यवहार है वो जन नैतिकता का शरण नहीं करता है। बताइए, अगर कुछ प्रूफ नहीं कर पाए तो वो भी हमने फिर सच मान लिया, है ना। जो प्रूफ नहीं कर पाया उसको सच मान लो, है ना। प्रूफ नहीं हो पाया कि भूत नहीं होते तो मान लिया भूत होते हैं, ठीक है। प्रूफ नहीं कर पाए कि जो इनका जो बिहेवियर है पब्लिक ऑफिशियल्स का वो पब्लिक मोरालिटी को हार्म करता है, तो मान लिया कि नहीं करता, ठीक है। तो कौन सी हो गई, अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। अब आ जाइए, planets are big, therefore the atoms from which they are made are big। जस्ट अभी अभी पढ़ के निकले थे आप इसको। प्लैनेट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसीलिए जो एटम्स हैं जिनसे मिलकर प्लैनेट बनता है वो भी बड़े होते हैं। होल टू पार्ट, ठीक है। होल क्या है, प्लैनेट है, पार्ट क्या है, एटम्स है। तो क्या हो गई यहाँ पे, फालेसी ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आ गई आपकी कल वाली फॉर्मल फालेसी भी बताइए कितनी याद है आपको। मैं वेट करूंगी आपके आंसर का कमेंट्स में। आपको समझ आई थी कल की क्लास, क्या नहीं आई थी, ये पता चलेगा मुझे इसके आंसर से, ठीक है। तो सभी को कमेंट करना है। ऑल हाउस होल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। नीचे से मतलब कंक्लूजन से, ठीक। ये क्या है हमारा, प्रीमाइस 1। ये क्या है हमारा, प्रीमाइस 2। ये क्या है हमारा, कंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ लो माइनर टर्म कहाँ है, मेजर टर्म कहाँ है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 100 कौन सा है, 50 कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है। अच्छा, मुझे ये बताना जरा, आपने अभी चांदनी ने मुझे आंसर दिया 2, है ना। अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रेमाइसेस, ये दिया था आपने मुझे आंसर। ये नेगेटिव है क्या, ऑल वाला पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नोट लग रहा है ना। तो नहीं होगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता सेकंड वाला तो, ठीक। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल देखो, मिडिल टर्म कौन सी है, डोमेस्टिक एनिमल है ना मिडिल टर्म, यहाँ भी है यहाँ भी है। ऑल वाले में सब्जेक्ट 100 होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो प्रेडिकेट क्या हो गया हमारा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मतलब हमने इसको लिख लिया अपना 50। नो वाले में दोनों 100 होते हैं, ठीक है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया 100, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल तो है ही नहीं, क्योंकि एक ना एक हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए, ठीक है। दोनों प्रीमाइसेस में से किसी एक में मिडिल टर्म 100 होना कंपलसरी है, वो हमारी जो शर्त है वो पूरी हो गई। प्रीमाइस 2 में जो मिडिल टर्म है वो हमारी 100 हो गई, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैंने एक बताई थी, यूनिवर्सल यूनिवर्सल का आंसर पर्टिकुलर अगर हो तो कौन सी फैलेसी होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये ऑल वाला और नो वाला दोनों यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। ये भी यू हो गया, ये भी यू हो गया, दोनों यूनिवर्सल हो गए। सम नोट वाला कौन क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यू यू पी। अब मुझे बताइए यू यू पी वाला कौन सी फैलेसी फॉलो कर रहा है,
यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कंक्लूजन भी यूनिवर्सल ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर, तो कौन सी वाली फालेसी होगी? एग्जिस्टेंशियल फालेसी होगी, ठीक है। कल सबसे लास्ट में आपने यही वाली फालेसी पढ़ी थी, समझ आया? समझ आया कि कैसे हुई एग्जिस्टेंशियल फालेसी? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बताइए मुझे इसका आंसर। फेमस सिंगर हिमांशु सेज दैट कॉफी हिल चॉकलेट्स आर ग्रूवी, है ना। ये कह रहा है, एक ये सिंगर है हिमांशु, कि जो कॉफी हिल चॉकलेट्स है ना ये बहुत अच्छी है, ग्रूवी है। वी कैन ओनली कंक्लूड दैट कॉफी हिल चॉकलेट्स आर ग्रूवी इंडीड, ठीक है। तो इसके कहने पे आपने ये बात मान ली, तो कौन सी होगी? अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। कौन सा ये चॉकलेट बनाने का इसने कोर्स किया है ना। ये तो सिंगर है लेकिन इसको अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है ये, तो इसकी बात मान रहे हैं सब, तो अनक्वालिफाइड है ये, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या फालेसी है? ये भी फॉर्मल फालेसी का आपका क्वेश्चन आ गया है। नीचे से लेके चलना हमेशा। मेजर टर्म, माइनर टर्म फाइंड आउट कीजिए, मिडिल टर्म फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले देख लो कि क्या स्ट्रक्चर है। ये क्या हो गया आपका? सबसे पहले देखो, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आया, ये तो ठीक है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ये क्या है? पर्टिकुलर है, ठीक है। ये क्या है हमारा? यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। दो यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर नहीं होगा, लेकिन एक भी अगर पर्टिकुलर आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे? ये भी देख लिया। फिर हम देखते हैं मिडिल टर्म कौन सी है? ब्यूटीफुल क्रिएचर। दोनों में ब्यूटीफुल क्रिएचर आ रहा है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्रिएचर सम नोट वाले में प्रेडिकेट होता है 100, तो ये 100 है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल वाले में क्या होता है? प्रेडिकेट 50 होता है और सब्जेक्ट क्या होता है? 100 होता है, मतलब सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमारी मिडिल टर्म वाली जो शर्त है कि दोनों में से एक 100 होना चाहिए, वो भी पास हो गया। तो ये निकाल दो, फालेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन के अंदर कि हमारा मेजर टर्म क्या है और माइनर टर्म क्या है। माइनर टर्म आपकी है डॉग्स, मेजर टर्म है आपका बर्ड, ठीक है। मेजर टर्म नो वाले में क्या है? ये दोनों 100 होते हैं, तो डॉग भी 100 है, बर्ड भी 100 है, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे 100 आ रहे हैं तो ऊपर भी क्या है? 100 होना चाहिए, ठीक। तो देखो भाई, बर्ड 100 है कि नहीं है? सम नोट वाले में तो प्रेडिकेट 100 होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर टर्म फालेसी है। आप अभी भी थर्ड क्यों बता रहे हो? मेजर टर्म है ना, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, मेजर टर्म फालेसी हो गई, क्लियर। अब जब हमें पता चल गया मेजर टर्म फालेसी है तो हमने मेजर टर्म लगा दिया। अगर ये नहीं होता तो फिर अभी हम ये भी देख लेते हैं कि माइनर टर्म ठीक है कि नहीं। माइनर टर्म यहाँ पे 100 है और ऑल वाले में सब्जेक्ट 100 होता है, तो डॉग भी 100 है, तो माइनर टर्म फालेसी तो नहीं है, ठीक है। जब कभी आपको एक से ज्यादा फालेसी दिख जाए, है ना, जैसे हमने एक फालेसी तो फाइंड आउट कर ली कि मेजर टर्म फालेसी है, अगर माइनर टर्म भी होती तो फिर हम क्या लगाते? फिर यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखता, एग्जिस्टेंशियल फालेसी। मैंने आपको बताया था एग्जिस्टेंशियल फालेसी के दो रूल होते हैं। एक तो यूयूपी वाला, कि दोनों अगर यूनिवर्सल है तो थर्ड पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, मतलब कंक्लूजन आपका पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा फालेसी आपको मिल रही है तो भी क्या होगा? क्या होगा? एग्जिस्टेंशियल फालेसी होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताएंगे मुझे अभी सब। ये वाला बिल्कुल आप ही को बताना है, ठीक है। देख ले, देख लिया सबसे पहले तो हमने कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी इन्होंने पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था हालांकि, ठीक।
फिर उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, तो ये हो गई ना इसमें से अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस, ये हो गई ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नेगेटिव प्रेमाइस था जब एक, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव आना चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं कि क्या पता हमें और भी फालेसी मिल जाए। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गई कि एक नेगेटिव होता है तो कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। फिर हम देख लेते हैं मिडिल टर्म। सम नोट वाले में प्रेडिकेट 100 होता है, ऑल वाले में क्या होता है, प्रेडिकेट 50 होता है। तो ये तो फॉलो कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल वाली तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम मेजर टर्म और माइनर टर्म। यहाँ पे मेजर टर्म ऑल वाले में क्या है, यहाँ पे 50 है। ठीक है, सम नोट वाले में यहाँ भी 50 है, तो 50 में से 50 तो जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 होता कंक्लूजन में तब गलत हो जाता। ठीक है, तो मेजर वाली भी फालेसी नहीं है। अब माइनर टर्म देख लेते हैं, प्रोफेशनल रेसलर, ऑल वाले में सब्जेक्ट होता है 100, यहाँ भी ऑल वाले में सब्जेक्ट होता है 100, तो 100 में से 100 भी आ सकता है, तो माइनर टर्म भी नहीं है फालेसी। क्लियर हो गया सभी को कि कैसे देखते हैं, है ना। कि मिडिल टर्म वाला भी देख लिया आपने, मेजर वाला भी एक क्वेश्चन आपने किया, माइनर वाला भी कर लिया, और नेगेटिव प्रेमाइस वाला भी कर लिया। ठीक है, आप सभी को आज की क्लास पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, और समझ में आया या नहीं आया ये भी बताना है। ठीक है, चलिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में, प्रैक्टिस करना जरूर, और क्वेश्चन कर लेना है, मैं तो कुछ ही क्वेश्चन लाई थी। ठीक है, 12 क्वेश्चन आज आपने किए हैं, और आप प्रीवियस ईयर में से खुद से कर लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय।